नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर के साप्ताहिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन का 11वां भाग। आज हम आपको दर्शन कराएंगे मां गंगा के। इस तस्वीर को जो पहचानते होंगे वे जानते होंगे, अन्यथा अन्य लोग इस बोर्ड को देखकर समझ सकते हैं। भागीरथी तपस्थली अर्थात गंगोत्री धाम, मां गंगा का उद्गम स्थल। एक ऐसी शिला इस घेरे में बंद है, अभी आप स्क्रीन पर इसको देख पा रहे हैं, जिस पर बैठकर राजा भागीरथी, जो प्रभु श्री राम के ही वंशज थे, राजा सगर के वंशजों को मुक्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। उन्हीं मां गंगा के अवतरण स्थल अर्थात गंगोत्री धाम का दर्शन आज हम दिव्य दर्शन के 11वें भाग में करेंगे। मां गंगोत्री का यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। सफेद दूधिया संगमरमर से बना यह मंदिर 18वीं शताब्दी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण कराया था। हालांकि अभी हाल फिलहाल के दशक में इसका जीर्णोद्धार एक राजघराने ने कराया है। आप इसी मंदिर के सामने बहती मां पतित पावनी गंगा की जलधारा को देख रहे हैं। मां गंगा का जल लोगों के पाप को भी धो देता है, ऐसी ये भारतीय शास्त्रों में मान्यता है। यह कहाँ स्थित है, कितनी ऊंचाई पर है, यहाँ का परिवेश कैसा है, उसकी चर्चा होगी। फिलहाल आप इस कलकल करती ध्वनि को सुनिए। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं यह मां गंगोत्री धाम उद्गम स्थल का नज़ारा है। एक तरफ आप जलधारा देख रहे हैं, दूसरी तरफ भी यह जलधारा, बीच में यह हिस्सा है जहां हम लोग खड़े हैं। और यहीं पर 18वीं शताब्दी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा द्वारा बनाया गया यह गंगोत्री धाम मंदिर। इसमें माँ की बड़ी प्रतिमा है। हालांकि हम वहाँ तक कैमरा नहीं ले जा सके, लेकिन उसकी तस्वीर हम आपको इसी के साथ दिखाएंगे। अब इसके भौगोलिक परिवेश पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, उत्तरकाशी जिले से 100 किलोमीटर दूर गंगोत्री धाम स्थित है। यहाँ उत्तर प्रदेश पर्यटन जब जैसे ही आप पहुँचते हैं, बस से उतरकर वहाँ एक गेट पर लिखा हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3059 मीटर अर्थात 10,200 फीट। सूर्यकुंड 500 मीटर, भागीरथी स्थल 21 मीटर, पांडव गुफा 1.5 किलोमीटर, गोमुख 19 किलोमीटर, केदारताल 17 किलोमीटर। यहाँ हमने स्क्रॉल पट्टी नहीं लगाई क्योंकि इस बोर्ड को पढ़ने में आपको परेशानी नहीं हो। सूर्यकुंड का मतलब आप समझ सकते हैं, वह स्थान जहाँ गर्म पानी मिलता है, जिसे आम भाषा में लोग तप्त कुंड भी कहते हैं। जिस चबूतरे पर यह बोर्ड लगा था, उसके दूसरी तरफ माँ गंगा के महत्व के बारे में भी लिखा गया है। हिमालय की गोद में बसा यह तीर्थ स्थल, जहाँ गंगा में धरती को कृतार्थ किया। पुराणों के आधार पर स्वर्ग की बेटी गंगा नदी के रूप में राजा भागीरथी के पूर्वजों को पाप मुक्त करने के लिए, पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने गंगा देवी के वेग को थामा था अपनी जटाओं में। इसे उस बोर्ड से जब आप आगे बढ़ते हैं तो 500 मीटर अर्थात आधे किलोमीटर आपको चलना है गलियों में। एक छोटा सा गंगोत्री, चूँकि यह तीर्थ है और 6 महीने यह लोगों के दर्शन के लिए खुला रहता है। मार्च से अक्टूबर यह अक्षय तृतीया को इसके कपाट खुलते हैं और दिवाली को बंद होते हैं। 4 धाम के जो मंदिर हैं, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबके साथ यही व्यवस्था लागू है। अक्षय तृतीया को इनके पट खुलते हैं और दिवाली के दिन बंद हो जाते हैं, क्योंकि यह सभी पर्वत हिमालय पर्वत की गोद में बसे हैं मंदिर, और यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। चारों तरफ ग्लेशियर हैं, इस वजह से बर्फ से यह हिस्सा ढक जाता है। दीवालों पर यहाँ आप देख रहे हैं भगवान शिव की जटाओं में मां गंगा का दृश्य दर्शाया गया है। जब हम लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचे थे तो पूज्य जीयर स्वामी जी के सानिध्य में हमारी टोली गई थी और लगभग 1,500 लोग पहुँचे थे। आप इस दृश्य में देखेंगे सारे लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के। इसी परिसर में यहाँ का कार्यालय भी स्थित है, जहाँ आप अगर दान पुण्य करना चाहें
तो जाकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से भोग प्रसाद भी प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यालय के अंदर गए हम लोगों ने तो देखा एक अच्छा सा नज़ारा, लकड़ी का बना हुआ, बैठने के लिए कालीन बिछी थी, चादरें लगी थी। अब तक जो लोग इस कमेटी से जुड़े रहे हैं उनकी तस्वीरें संत महात्माओं की भी दीवारों पर लगी है। यह खूबसूरत सा अंदर का नज़ारा था। यहाँ से हम लोग बाहर आ गए, हालांकि हम लोगों ने अनुमति मांगी मंदिर में कैमरा ले जाने की, लेकिन क्योंकि हमारे पास भी बहुत समय नहीं था और इन लोगों ने भी उसके लिए कुछ अन्य लोगों से अनुमति की बात कही, कुल ले दे करके जब हमें यह ज्ञात हो गया कि मंदिर के अंदर कैमरा नहीं जाएगा तो हम दर्शन की कतार में लोगों के साथ खड़े हो गए। यह लंबी कतार हम ही लोगों की लगी थी। गंगोत्री में एक चीज़ आप महसूस करेंगे, जैसे अमूमन हम लोग के यहाँ गर्मी के दिनों में पत्थर पर पैर रखना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही गंगोत्री यमुनोत्री आदि मंदिरों की फर्श पर खड़े हो पाना मुश्किल हो जाता है ठंड की वजह से। वजह पत्थर बर्फ की तासीर से इतने ठंडे हो जाते हैं कि नंगे पांव खड़े हो पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब कभी भी आप यहाँ दर्शन पूजन के लिए जाएं तो पैर में मोजे वगैरह रखें, इससे आपको सुविधा होगी। सामने आपको मंदिर दिख रहा है, कतारबद्ध लोग इसमें जा रहे हैं। हम भी उसी कतार में खड़े थे जहाँ से हमारे हाथ में कैमरा था। सामने सुरक्षा के लिए दरवाजे पर कैप लगाए खड़े महोदय ने जब हमारा कैमरा देखा तो अन्य मंदिरों की तरह उन्होंने भी अपनी लंबी चौड़ी बातें कही। हमने कैमरा नीचे किया, लेकिन आप इस दृश्य के बाद यहाँ माता की तस्वीर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप माता के दर्शन कर सकते हैं। माता की पूरी प्रतिमा, अगल बगल देवी देवताओं की छोटी छोटी अन्य प्रतिमाएं, यह माता का मुख, चेहरा, हाथ में कलश अर्थात माँ गंगा की प्रतिमा। वैसे दोपहर बाद हमारे दर्शन हुए और फिर शाम ढलने से पहले ही यहाँ ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। चूँकि हिमालय की गोद में गंगोत्री धाम स्थित है और जैसे कि हमने आपको बताया ग्लेशियर अगल बगल पहाड़ों पर जमे हुए हैं। बर्फ़ शाम होते ही जमने लगी और फिर ठंड इतनी हुई कि बाहर धूप में बैठे लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों में जा बैठे, शीशे बंद कर लिए। यहाँ से फिर हम लोगों ने वापसी का क्रम शुरू किया। जैसा कि इसकी कुछ आध्यात्मिक चर्चा भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हम बक्सर में हो, बनारस में हो, हरिद्वार में हो, हर जगह माँ गंगा है और इसका श्रेय जैसा कि हमने बताया पूज्य जीयर स्वामी जी को जाता है। बातचीत के क्रम में कथाओं में वो बताते हैं माँ गंगा का नैहर मायका बक्सर ही है। जब भगवान वामन बक्सर में अवतरित हुए तो उन्होंने 3 पग भूमि मापने के क्रम में जो अपना पैर धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक उठाया, उसी समय उनका चरण धो करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया था। इसीलिए माँ गंगा का पहला नाम विष्णु पादोदकी कहा जाता है। जब माँ गंगा धरती पर राजा भगीरथ की तपस्या के उपरांत आई तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटा में रोका। उस समय उनका नाम जटाशंकरी पड़ गया। वहाँ से जब राजा भगीरथ के साथ उनके रथ के पीछे पीछे वो गंगा सागर के लिए चली, तब उनका नाम भागीरथी गंगा पड़ गया, अर्थात भागीरथ के रथ के पीछे पीछे। फिर जैसे जैसे माँ गंगा हरिद्वार की तरफ आई तो उनका नाम गंगा हुआ। सफ़र चलता रहा, बिहार में आकर उनका एक नाम और बदल गया। यहाँ जाह्नू ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके वेग से उनका यज्ञ भंग हुआ और वे गंगा को पी गए और बाद में गंगा बाहर कैसे निकाली जाए तब उन्होंने अपनी जांघ को चीर करके गंगा को फिर बाहर निकाला, इसीलिए उनका नाम जाह्नवी गंगा पड़ गया। और अंततः राजा भगीरथ के साथ चलते चलते माँ गंगा गंगा सागर में जाकर अर्थात समुद्र में जाकर विलीन हो गई। वैसे माँ गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गोमुख से लेकर गंगा सागर तक उनकी यात्रा हुई है, अर्थात भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक। और हमारे पास जो गंगा को लेकर ज्ञान था हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। जो त्रुटियां रह गई होंगी उसके लिए क्षमा करेंगे। और चलते चलते आपसे हम एक आग्रह करेंगे, प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से यह जो कॉलम प्रस्तुत कर रहा है, अगर आप उसे अपना प्रोत्साहन प्रदान करेंगे तो हमारा हौसला हिम्मत आगे बढ़ेगी और हम आगे भी आपके लिए कुछ और प्रस्तुत करने का साहस रखेंगे।
फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।